Assalamu alaikum. Myself Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English from Creative Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear students, today we will discuss about the types of sentences and its functional classification. इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखें, बट उसका पार्ट 1 में हम लोग WH क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस, ये 3 टाइप देखे थे. 3 क्लासिफिकेशन वी हैव सीन already in first part. In next part we will discuss about the negative sentence, imperative sentence and do support sentences. फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ जो फर्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन है दैट इज़ निगेटिव सेंटेंसेस. ओके, निगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म होते हैं एंड हाउ दे आर यूजिंग इन अ सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अपोजिट टू दैट ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अपोजिट जो ओपिनियन होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ही वॉज ईटिंग कॉलीफ्लावर राइस. तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है जो यूज़र होता है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग द वर्ड नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. निगेटिव सेंटेंस अगर हम लोग कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका पॉजिटिव सेंटेंस है उसका निगेटिव अगर बनाना है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉज, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो वॉज है, तो ये पॉजिटिव है. निगेटिव सेंटेंस अब इसका बनाना है तो हम लोग को उसको इसके साथ वर्ड जो यूज़ करेंगे वो निगेटिव यूज़ करेंगे और नॉट का यूज़ करके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. ही वॉज ईटिंग कॉलीफ्लावर राइस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट को यूज़ करेंगे. ही वॉज नॉट ईटिंग कॉलीफ्लावर राइस, कि वो कॉलीफ्लावर राइस नहीं खा रहा था. शी स्पीक्स स्पेनिश, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है. शी स्पीक्स स्पेनिश, वो स्पेनिश बोलती है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे शी डज़ नॉट स्पीक स्पेनिश, वो स्पेनिश नहीं बोलती है. तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अपोजिट होता है, अपोजिट ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है. और ऑक्सिलरी वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके साथ अगर नेगेटिव बनाना है तो उसके साथ हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे डू सपोर्ट. डू सपोर्ट मीन्स जो यहाँ पे एक टाइप है, एक क्लासिफिकेशन है डू सपोर्ट. तो in English grammar is the use of the auxiliary verb do including its inflected forms does and did. यहाँ पे जो do का inflected form जो है does and did, उसके जो other forms है वो कौन से हैं does and did. डज हमें पता है कि कब लगाते हैं, जब ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन होता है उस टाइम पे हम लोग डज का यूज़ करते हैं. और डू जो है आई वी यू दे के साथ लगता है और एनी प्लूरल फॉर्म के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं. और डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. तो जो डू के दूसरे फॉर्म्स हैं, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से हैं, डज एंड डिड. टू फॉर्म निगेटेड clauses and question as well as other construction in which subject auxiliary inversion is required. जब हम डू का यूज़ हम लोग सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, बट अगर किसी सब्जेक्ट को में लगाना होता है तो ऑक्सिलरी डू कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ऑल सच सेंटेंसेस विच रिक्वायर ऑक्सिलरी वर्ब्स बट डू नॉट हैव देम. अगर किसी सेंटेंस में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों को लगाना है तो उस टाइम पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा हम लोग इंसर्ट करते हैं, डू को वहाँ पे लगाते हैं. एक सेंटेंस होता है जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, वहाँ पे शी डज़ गो टू स्कूल, वहाँ पे इस तरीके से रहेगा. यहाँ पे एग्जांपल कुछ दी हुई है, लाइक यहाँ पे माया गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग.
कि माया जो है जाती है वॉक के लिए एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो माया वॉक के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड इस टाइप का कुछ भी यूज़ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ये होता है बट इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको लगाया नहीं जाता, उसका यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से इसको लगाना होता है, अगर कोई निगेटिव या टैग क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन, यस नो टैग क्वेश्चन बनाना होता है, उस टाइम पे हमको अगर इसका हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस टाइम पर हमें डू का यूज़ करना पड़ेगा। और जो उसके माया जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डू का जो दूसरे फॉर्म होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। उसको अंडरस्टैंड करके डू का जो अदर फॉर्म्स हैं लाइक डज, डिड, उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल माया, माया जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डज का यूज़ करेंगे, ये डू यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे डज यूज़ करेंगे। और गो का यहाँ पे गो, गोज़ का गो हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डज यूज़ कर चुके हैं। यहीं पे वी आर यूजिंग ईयर माया डू नॉट गो, डू अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे गोज़ का एज इट इज़ इसको यहाँ पर लिख देंगे कि माया डू नॉट गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है माया गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे माया डज नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, उसके लिए हम लोग डू का यूज़ करेंगे बट उसके जो अदर दूसरा फॉर्म है, अदर फॉर्म है, उसका यूज़ करेंगे माया डज। क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर एनी सिंगुलर नाउन होगा उस टाइम पे डज का यूज़ होता है। और उसी का टैग क्वेश्चन, इस सेंटेंस का ही टैग क्वेश्चन अगर बनाना है तो उसका जो इससे पहले हम लोग टैग क्वेश्चन में बनाने का तरीका देख चुके हैं कि उस सेंटेंस को एज इट इज़ लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका यूज़ करते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सिलरी इधर आकर उसका जो डुप्लीकेट ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे वो निगेटिव हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गोज़ है, माया गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, उस सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देंगे बट हमें यहाँ पर जो यूज़र होता है उसको ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है इसलिए डज का यूज़ करेंगे। एंड सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है इसलिए उसका यहाँ पे डुप्लीकेट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट यूज़ करेंगे, डज नॉट। और माया का यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। माया गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कॉमा डजंट शी, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा कि डजंट शी। और इसी तरीके से इन द सेम मैनर WH क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका WH का ये रूल है कि अगर WH वर्ड से उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो माया गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो माया कहाँ जाती है ये पूछने के लिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेन का यूज़ करेंगे कि माया कब जाती है वॉक के लिए, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वेन का यूज़ करेंगे। और फिर उसको बोलेंगे वेन डज का यूज़ इसलिए करेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हुआ है बट अगर उसको यूज़ करना हो तो उसके लिए हम लोग को उसका टेंस देखकर उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे हम लोग डू या डज का यूज़ करेंगे। तो ही इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डज का यूज़ करते हैं। एंड आई, वी, यू, दे जब यूज़ करते हैं उस टाइम पे डू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे माया जो है सिंगुलर नाउन है उसके इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा डज यूज़ होगा। व्हेन डज माया गो फॉर अ वॉक, माया जो है वॉक के लिए कब जाती है। और अगर पूछना है क्वेश्चन, वी आस्क अबाउट द अनदर क्वेश्चन दैट हु, कौन जाता है,
वॉक के लिए एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम लोग हु का यूज़ करेंगे। हु डज गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कौन वॉक के लिए जाता है, तो यहाँ पे उसका फिर आंसर रहेगा माया वॉक के लिए जाती है। और इसी तरीके से यस नो क्वेश्चन अगर बनाना है तो यस नो क्वेश्चन में हमने इससे पहले पार्ट 1 में देखा था कि यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको फ्रंट में बिगिनिंग में लेकर आते हैं। डज माया गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम किए हुए हैं कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डज है। डज को हम लोग क्या करेंगे, पहले लेकर आ जाएंगे, फ्रंट में उसकी पोजीशन कर देंगे। डज माया गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, और हम लोग इसका यस नो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे कि माया जो है एवरी मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, और फिर इसका आंसर रहेगा और उसकी यस या फिर नो, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंफर्म करने के लिए इस यस नो टाइप क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। डज माया गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये एक इन्फॉर्मेशन मिल तो रही है कि माया जो है वॉक के लिए जाती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए यस नो टाइप क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। डज माया गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, कि माया जो है वॉक के लिए एवरी मॉर्निंग जाती है, और फिर इसका आंसर आएगा, रिप्लाई में आएगा कि यस और नो। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो उसका अनदर क्लासिफिकेशन है सेंटेंस का वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हम इम्पेरेटिव दैट मीन्स हुक्मिया सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले। इम्पेरेटिव्स यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यूज टू इशू इंस्ट्रक्शन दैट द लिसनर मस्ट कैरी आउट विदाउट फेल, के इम्पेरेटिव जो है इसमें जो लिसनर होता है उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, मस्ट कैरी आउट विदाउट फेल। जो स्पीकर है अगर लिसनर को कोई बात बोल रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसके लिए उसको उस बात को कैरी आउट करना पड़ेगा विदाउट फेल, उसको उस बात को मानना ही होगा। वो जो कुछ स्पीकर उसको बोल रहा है उसको विदाउट फेल उस इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दे एक्सप्रेस व्हाट वी अंडरस्टैंड एज ऑर्डर्स एंड कमांड्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे एक्सप्रेस व्हाट वी अंडरस्टैंड एज ऑर्डर्स एंड कमांड्स, जो स्पीकर है वो जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये लिसनर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो ऑर्डर है या कमांड है, क्योंकि इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग को मालूम है कि ये हुक्मिया जुमले होते हैं, इसलिए इसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है या कमांड होती है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली गिवन टू अ लिसनर हु इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर, कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई भी इंस्ट्रक्शन स्पीकर के थ्रू दी जाती है तो ये लिसनर को जब दी जाती है तो वो लिसनर और स्पीकर की प्रेजेंस वहाँ पर होती ही है। सिंस दीज आर ऑर्डर्स दे आल्सो कंटेन्स द ऑक्सिलरी सिग्निफाइंग ऑर्डर लाइक मस्ट, शुड एट्सेट्रा। यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ऑर्डर को सिग्निफाई करती हैं। वो वर्ड कौन से हैं, मस्ट एंड शुड, कि ये तुम्हें करना ही है या ये तुम्हें करना है, करना चाहिए। ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विल हैव यू एज द सब्जेक्ट। पूरे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, फॉलोड बाय द ऑक्सिलरी मस्ट, शुड टू डिनोट ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है और उसके फॉलोड बाय जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होते हैं वो मस्ट एंड शुड यूज़ किया जाता है। These two are dropped and not used when forming an imperative sentence। जब imperative sentence को
फॉर्म किया जाता है तो जो यू एंड ऑक्सिलरी वर्ब है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू एंड ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट और शुड का यूज़ होता ही है, लेकिन जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तो इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, ये यूज़ नहीं किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये नेसेसरी नहीं होते हैं। यू मस्ट गो एंड क्लोज द डोर, यू मस्ट गो एंड क्लोज द डोर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें जाना ही चाहिए और दरवाज़ा क्लोज द डोर, डोर को क्लोज करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये जो यू एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि ये नेसेसरी नहीं होते हैं, बट ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनको अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि हाँ ये किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिसनर और स्पीकर दोनों की प्रेजेंस होती है, इसलिए स्पीकर बोलेगा तो लिसनर को ऑब्वियस है कि वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको ये पहले से मालूम होता है कि ये जो भी कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है वो मुझे ही दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे यू एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते टाइम। तो यहाँ पे डिलीट द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमें पता है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, और ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है, तो इन दोनों को डिलीट करके यहाँ पे सिर्फ क्या लिखे, क्या बनाते हैं, गो एंड क्लोज द डोर, गो एंड क्लोज द डोर। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते टाइम क्या यूज़ करते हैं, गो एंड क्लोज द डोर। इसी तरीके से यू मस्ट कम हियर, अगर टीचर जो है एक स्टूडेंट को बोल रहा है कि यू मस्ट कम हियर, तो वो उसको यू मस्ट ना बोलते हुए सिंपली क्या बोलेगा, कम हियर। और गो टू द प्ले ग्राउंड, अगर वो टीचर जो है उस स्टूडेंट्स को ग्राउंड पर, प्ले ग्राउंड पर खेलने के लिए भेजना चाहता है तो वो उसको क्या बोलेगा, यू मस्ट गो ऑन दी प्ले ग्राउंड। तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो उसको ऑर्डर दे रहा है और टीचर और स्टूडेंट दोनों की प्रेजेंस एक ही जगह पर है, इसलिए वो उसको यू मस्ट ना बोलते हुए बल्कि क्या बोलेगा, गो ऑन दी प्ले ग्राउंड। उस स्टूडेंट्स को टीचर क्या बोलेगा, गो ऑन दी प्ले ग्राउंड, उसको वो ऑर्डर करेगा कि प्ले ग्राउंड पर जाओ या कम हियर, वो उसको अपने पास बुलाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्रिएट होता है कि जो वर्ब होता है उससे सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गो एंड क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, इस टाइप के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में बनते हैं। इन दिस वे यहाँ पे यू मस्ट जो उसका ऑक्सिलरी वर्ब एंड जो उसका वर्ब सब्जेक्ट होता है, यू ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जितने भी ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंस बनते हैं ये पहले से ही अज्यूम होता है कि वहाँ पे यू सब्जेक्ट का ही यूज़ हुआ है, क्योंकि ये किसी को ऑर्डर दिया जाता है बाय दी स्पीकर, तो वो लिसनर को ही एड्रेस करेगा। इसलिए यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में सभी में क्या होते हैं, यू सब्जेक्ट का ही यूज़ होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है, मस्ट एंड शुड। बट जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है तो इन दोनों चीज़ों को, सब्जेक्ट को एंड ऑक्सिलरी वर्ब को ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि स्पीकर और लिसनर दोनों एक ही जगह पर उनकी प्रेजेंस होती है, इसीलिए उन दोनों को ड्रॉप कर दिया जाता है और सिंपली जो वर्ब है उससे सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है और जो ऑर्डर देना होता है वो दे दिया जाता है। गो एंड क्लोज द डोर इस टाइप का सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। इन दिस वे वी come to end and we come to conclude our classification of sentences
जो सेंटेंस का फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे फिनिश होता है। जी हमने कितने क्लासिफिकेशन देखे, यस नो क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, डब्ल्यूएस क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस, डू सपोर्ट एंड इम्पेरेटिव। इस टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हुआ है और ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। आई होप यू all are understand about the functional classification. If you have any problem then you can contact me. Thank you very much.